ब्रजेश पाठक जी, तो वो सबसे बड़ा श्रेय जाता है इस संगठन को बनाने के लिए संस्थापक विजय दादा जी को, कृष्णन जी को, और आप सभी को जाता है जो नवनीत को एक पहचान दिया है, वो आप सभी की है, आप सभी को समर्पित है। या बीडीसी ने ही दिया है। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, आप जैसे भाई मिलते गए और कारवां बनता गया। 1 सितंबर 2021 को सबसे पहला कार्यक्रम लखनऊ में हुआ। उसके बाद आज देखिए 1 सितंबर लगभग 2023 है। 2 सालों में, मात्र 2 सालों में बीडीसी को पूरे प्रदेश में एकत्रित कर लेना। आज इस संगठन माँ है हमारी। आप सभी से निवेदन करेंगे, हमारे आपके बीच में मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, लेकिन संगठन आपकी माँ है। माँ से कोई आपको कभी गद्दारी नहीं करनी है, कभी अपमानित नहीं करना है, क्योंकि इस संगठन ने आज मोनू भाई को प्रवीण भाई से, मोनू भाई को शैलेंद्र भाई से, शैलेंद्र भाई को ज्ञानेंद्र भाई से, ज्ञानेंद्र भाई को कमलेश भाई से, आज जो ये मिलाने का जो तंत्र बना है, उसका सबसे बड़ा श्रेय संगठन को जाता है। अगर संगठन नहीं होता, आप संगठित नहीं होते, तो आप इतने बड़े कारनामा नहीं कर पाते महोदय। केवल संगठन की ही ताकत है कि आज मोनू भाई आवाज लगा देंगे तो आज सब लोग आ जाएंगे, हम आवाज लगा देंगे तो इको गार्डन में पूरे प्रदेश का 80,000 बीडीसी आ जाएगा। तो संगठन सर्वोपरि होना चाहिए हमारे लिए। संगठन में ही शक्ति है, जिसको बनाने में हम सभी लोगों ने तन मन धन से, अपने संसाधनों से, आज पूरा प्रदेश का नेता, अभी मैं एक ऐसी जगह बैठा था, माननीय प्रमुख जी की भाभी एक्सपायर हो गई हमारे मोहल्ला में लखनऊ की, वहाँ माननीय कौशल किशोर सांसद जी उपस्थित थे। आप यकीन मानिए, यह संगठन और ये चेहरा, हम अकेले नहीं है, ये चेहरे के पीछे पूरे बीडीसी हैं। हमको अगर कोई एक माला पहनाता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को माला समर्पित करता हूँ। ये माला मेरा नहीं है अकेले का बनाया हुआ, ये माला है एक एक मोती को जोड़कर ये माला बनाने का कार्य संगठन ने किया है। और निस्वार्थ भाव से हमें न तो एमपी का चुनाव, एमएलसी चुनाव जरूर हम लोग लड़ना चाहते थे, जीतना चाहते थे, क्योंकि एमएलसी सदन में पहुंचकर हम बीडीसी का हित करना चाहते थे। आप यकीन मानिए, इस ग्राम सभा में अगर 2 पद इंपावर हो जाए, तो आज प्रधान जी के अगर 2 बेटे हैं तो केवल प्रधानी के लिए ही मारामारी होती है। अगर बीडीसी भी मजबूत पद हो जाए तो आपके लिए अवसर ज्यादा बन जाएंगे। जिस प्रकार प्रधान जी को निधि मिलती है, उसी तरह अगर बीडीसी को भी निधि मिलने लगे तो आपकी आने वाली जो भविष्य के लोग हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए अवसर के द्वार खुल जाएंगे। अभी केवल 1 पोस्ट है जिसके लिए मारामारी होती है, अब दूसरी पोस्ट हो जाएगी, वो है बीडीसी की। तो आप लोगों के लिए सामाजिक हित में हमने शुरू में ही कहा था कि हमारा उद्देश्य ना तो प्रधान भाई का विरोध है, ना प्रमुख का विरोध है, हमारा केवल उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन। 1993 में जब 1995 में जब 73वां संशोधन लागू हुआ, तब प्रधान जी इंपावर हुए। नहीं, प्रधान जी की भी स्थिति वही थी जो आज हम लोगों की है। 73वें संशोधन के बाद प्रधान जी इंपावर हुए हैं और आज इस स्थिति में हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें 4 अधिकार दिए हैं, 2 सालों में पूरे प्रदेश में संगठन बना लेना। 75 जिलों में से 65 जिलों में मैंने खुद अपने संसाधनों से, अपने टोल पेट्रोल से हमने 65 जिलों का भ्रमण किया है महोदय, और 350 ब्लॉकों का भ्रमण किया है अपने संसाधनों से। खून पसीना एक करके हमारे बीडीसी भाई, प्रवीण भाई, हमको 12-12 बजे रात में हमारी बात होती रहती है। आप सोचिए, इतनी मेहनत करने के बाद एक जुनून है कि हमारा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अब एक जुनून हो गया है कि पारिवारिक भावना से कि हमारे किसी बीडीसी भाई का अपमान नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे कमलेश भाई ने कहा। और कमलेश भाई के ब्लॉक की स्थिति को वो तो जानते ही हैं, लेकिन मैं भी बहुत बेहतर तरीके से जानता रहता हूं। इनके माननीय प्रमुख जी का मेरे पास भी कभी कभी कॉल आता रहता है, और आप कमलेश भाई से इस बात को पूछ सकते हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं कमलेश भाई। प्रमुख जी के घर में बैठ के इन्होंने कहा कि 2 बीडीसी को काम नहीं मिला है। हमने प्रमुख जी से कहा कि 2 का नाम लिखिए, अब की बार उनको काम मिलना चाहिए। इनके ब्लॉक के अली भाई आवाज लगाते हैं तो हम लोग जाके FIR दर्ज कराते हैं। देवरिया का बीडीसी ब्लॉक में पटक गोरखपुर का बीडीसी मारा जाता है, DPRO के समक्ष हम लोग SC/ST एक्ट लगाने का प्रमुख के ऊपर काम करते हैं। तो पारिवारिक भावना से प्रेरित है यह संगठन। यह संगठन केवल अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। संगठन के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, बीडीसी को जागरूक करना, क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा पहले पढ़ाई फिर लड़ाई। तो इनको जागरूक करना, कुटुंब पर बैठक करना हो, या आपके यहाँ उपस्थित होना हो, या सम्मेलन करना हो। आप यकीन मानिए कि सैकड़ों की संख्या में सम्मेलन हो गए मात्र 2 साल में, जिसमें 6 महीने लगभग अधिसूचना भी लगी रही।
एमएलए का चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ, नगर निगम के चुनाव हुए। 24 महीने में केवल 12 महीने आपको कार्य करने का अवसर मिला है, जिसमें 826 ब्लॉक, 75 जिले, 18 मंडलों में आपने कार्य करने का ऐसा प्रयास किया है कि ब्लॉक में बीडीसी हमारा जाने से डरता था। जो बीडीसी माननीय प्रवीण जी के पिताजी ब्लॉक में जाने से डरता था, उस बीडीसी को हम लोग हौसला देके एमएलसी के चुनाव में उतार दिया। एमएलसी का चुनाव लड़ने का हौसला दे दिया। 17 सीटों पर हमने पर्चा भरा, 7 सीटों पर हमारे बीडीसी भाई चुनाव लड़े हैं। आप यकीन मानिए, जो बीडीसी ब्लॉक में जाने से डरता था, आज माननीय प्रमुख जी कुटुंब पर आते हैं हमारे। जो प्रमुख जी हमें लाठी लेके दौड़ाते थे कि कहां चले आए तुम बीडीसी को इकट्ठा करने, हमें दौड़ाते थे लाठी लेके, हम विजय दादा भागते थे ब्लॉक से मोटरसाइकिल से। आज स्थिति ये है आप सबके आशीर्वाद से कि माननीय प्रमुख जी सम्मान हमारे बीडीसी का भी देते हैं, संघ का सहयोग भी करते हैं। अगर हम किसी बीडीसी के लिए निवेदन करते हैं तो उसका भी सहयोग करते हैं। इस दिशा में हम सफल रहे हैं। देखिए, संगठन का प्रमुख 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य बीडीसी को जागरूक करना, जिसमें हम लगातार कार्य कर रहे हैं। जैसे दीपक जी ने कहा, कुटुंब पर हमारे अमित जी आते हैं, बच्चों चुप रहो, कुटुंब पे हमारे दीपक जी आते हैं, वो कहते हैं कि अपनी क्षेत्र की जनता में पेंशन कैसे दिलाना है, आवास कैसे, जो सरकारी योजनाएं हैं वो भी बीडीसी को वहां तक पहुंचाना है। अभी हमारे साहू घाट बस्ती के कल के मीटिंग में थे साहू घाट बस्ती के अभिषेक कुमार जी, उन्होंने यही संदेश दिया कि हमने लोगों की पेंशन बंधवाया, हमने वृद्धा पेंशन दिलवाया, हमने विकलांगों का आवास बनवाया और आज मैं प्रमुख हूँ। आप इंटरलॉकिंग और केवल अपनी नाली खड़ंजा में मत परेशान रहिए, वो तो उखड़ सकता है, लेकिन अगर किसी की पेंशन बंधवा दिया आपने, किसी का आवास दिलवा दिया आपने, तो भविष्य के आप नेता बनेंगे सेवा भाव और संकल्प भाव से। झांसी की माननीय प्रमुख महोदया हैं इंजीनियर भारती आर्या जी, उनके पिताजी महापौर हैं झांसी के, जुड़ी थी, उन्होंने यही संदेश दिया कि हम बीडीसी के साथ। आज पूरा प्रदेश का हर नेता आपके संगठन से परिचित है, आपके संघर्ष से परिचित है, उसका सबसे बड़ा श्रेय आप भाइयों को जाता है कि आज इस समय इतना इंतजार करने के बाद, हम भी कहीं व्यस्त थे, आप ही के काम से व्यस्त थे, आने में हमें देर हुई, इसके क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आज इस स्थिति में हम एक पारिवारिक भावना से प्रेरित हैं। हमने शुरुआत में ही कहा था कि एक परिवार, संघ एक परिवार, एक सोच है। मंजिल मिले न मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन हम लोग कोशिश न करें, गलत बात है। 3 बार विधानसभा का घेराव मात्र 2 सालों में, 826 ब्लॉकों में संगठन, ये ईश्वरीय कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है। जो एक गरीब व्यक्ति घर से निकला है, कैसे हम संगठन चला रहे हैं, और आपको बता दें यहाँ बैठे हुए समस्त पद जो हमारे बीडीसी संघ से अलग है, प्रधान भाई को भी बता दें और पिताजी को भी बता दें कि यह संगठन ना तो चंदा लेता है, ना तो किसी पद पे लाने के लिए कोई शुल्क लेता है कि हमने जिला अध्यक्ष बना दिया तो 100 रुपए लाओ, प्रदेश संगठन मंत्री बना दिया तो 500 लाओ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लागू। फिर भी हमारा संगठन लगातार ईश्वरीय कृपा से दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, और मोहब्बत प्यार बढ़ रहा है, एक दूसरे का सम्मान बढ़ रहा है। और पहली बार उत्तर प्रदेश का अगर नेताओं का सबसे बड़ा संगठन है वो बीडीसी संघ है। आपका नेताओं का जो संगठन है वो आम जन का संगठन नहीं है। हम इको गार्डन में कहते हैं दम भर के, और सब नेताओं से कहते हैं, आपने जनता का संगठन देखा होगा। उत्तर प्रदेश में एकलौता नेताओं का संगठन है वो प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ बीडीसी संघ है, जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि अपना संगठन बना के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी दौरान माननीय उप मुख्यमंत्री, सीडीओ, बीडीओ, डीएम स्तर पर मतलब 10 दफा हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारे निवेदन पर, हमारे आह्वान पर, हमारे निर्देशों पर इन भाई लोगों ने अपने खर्चे से, अपने परिवार से काट कर, अपने व्यापार से समय निकालकर जो समय दिया है, उसी का दिया हुआ आहुति है कि आज संगठन पूरे प्रदेश में खड़ा है, जिसका श्रेय आप सभी भाइयों को जाता है, जो आपके अंदर भ्रातृत्व भाव है। और मेरा उद्देश्य ही यही है, हम न तो एमपी बनना चाहते, ना एमएलए, ना आपसे धन कमाना चाहते। 2 साल में अगर मुझे धन कमाना होता, आज आप यकीन मानो यहाँ बैठे बैठे एक माननीय प्रमुख जी से हम 10-5 हजार रुपए लेने के ताकत रखते हैं। 10-5 हजार रुपए आराम से मिले, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में आप पता कर लीजिए किसी से रुपए लेने का काम इस संगठन ने नहीं किया है। आपका ये संगठन है, आप सबको मजबूती से कार्य करना होगा, आप सभी को लड़ना होगा। 6 अक्टूबर को 6 अक्टूबर का ये धरना है। बहुत सारे बीडीसी भाई अभी ये संघर्ष से नहीं जुड़ पाए हैं महोदय, उनका जुड़ना इसलिए भी आवश्यक है। हो सकता है किसी की अपनी व्यक्तिगत स्थिति खराब हो सकता है उसका व्यक्तिगत कोई समस्या हो, चाहे थाना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, हर जगह। अभी कल भी हमारा गोंडा का ब्लॉक अध्यक्ष करनैलगंज का, वहां से उसको आराम नहीं मिला, मेरे पास दौड़ के आया कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है।
क्या एसआई साहब, क्या दरोगा साहब, क्या कप्तान साहब, और आपको यकीन दिलाते हैं मात्र 1 महीने में आप सबके पास माननीय डीएम साहब का, माननीय कप्तान साहब का और माननीय सीएमओ साहब का आपके जेब में नंबर होगा। आपका फोन एक प्रतिनिधि यहाँ से बनाया जाएगा हर जिले से। 75 लोग तुरंत आपके फोन पर अगर काम ना करें तो संगठन आप छोड़ दीजिए। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य नेता बनना नहीं है। और नेता क्या है, एक सांसद एक जिले में होता है, प्रवीण जी के पिताजी।